तो क्या हम अपनी खुद की कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो चरित्र है वो कैसा होगा? यानी कि एक इंसान को खुद के चरित्र के बारे में पता होता है, लेकिन क्या आप किसी दूसरे इंसान की कुंडली देखकर उसके चरित्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किसी इंसान की कुंडली देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि उस इंसान का जो चरित्र है वो कैसा होगा। कहीं वो इंसान नीच चरित्र का तो नहीं, कहीं उसका चरित्र खराब तो नहीं, या फिर उस इंसान का चरित्र कहीं बहुत अच्छा तो नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम हर्ष शर्मा है, लोग मुझे हर्ष वशिष्ठ के नाम से भी जानते हैं। मैं आप लोगों का एस्ट्रो सारथी हूँ, यानी कि आप लोगों की मदद करने के लिए चला आता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और आप लोगों को भी सिखाने के लिए आता हूँ, और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देता रहता हूँ। तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी आज आपको मैं कवर करके जरूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, किसी भी इंसान की कुंडली में उसका लग्न देखना है। लग्न यानी कि कुंडली का पहला घर। कुंडली के पहले घर में क्या देखेंगे हम? कुंडली के पहले घर में आपने क्या देखना है, लग्न लिखा हुआ होता है कुंडली में। जो लग्न है वो कितने डिग्री का है, लग्न को कितना अंश मिला हुआ है। देखो, जो लग्न है वो या तो 0 से लेके 30 डिग्री के बीच में होगा ही होगा, पहली चीज। अब कोई भी चीज जब 30 डिग्री में है, 0 से लेके 30 डिग्री, तो हम उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक, अगर 0 से 10 डिग्री एक हिस्सा। अगर आपका लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच में आता है तो आपका जो दृष्टिकोण है, यानी कि D3 जो है आपका दृष्टिकोण जो है वो आपका क्या रहेगा, आपका पहला रहेगा। यानी कि दृष्टिकोण जो है आपका पहला दृष्टिकोण है, प्रथम। अगर आपका जो लग्न की डिग्री है वो 11 से लेके 20 के बीच में आती है तो आपका दृष्टिकोण दूसरा है। अगर आपके लग्न की डिग्री 21 से लेके 30 के बीच में है, वो आपको पता चल जाएगा आराम से जब आप खोलोगे सॉफ्टवेयर पर, तो आपका जो दृष्टिकोण रहेगा वो तीसरा रहेगा, अगर 21 से लेके 30 के बीच में है तो। अगर आपका प्रथम दृष्टिकोण है तो आपका पूरा का पूरा जो चरित्र है वो नारद ऋषि के जैसा होता है। अगर आपका जो दृष्टिकोण है वो दूसरा है, यानी कि दूसरा दृष्टिकोण है, तो आपका जो चरित्र है वो अगस्त ऋषि के जैसा होगा। अगर आपका दृष्टिकोण तीसरा है तो आपका जो चरित्र है बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो जो होगा वो दुर्वासा ऋषि के जैसा होगा। अब आप लोगों को इनके स्वभाव के बारे में पता ही है। जैसा नारद ऋषि, अगस्त ऋषि और दुर्वासा ऋषि का स्वभाव है, जो उनका चरित्र है, सेम टू सेम वो ही पर्सनैलिटी आपके अंदर आएगी ही आएगी। अब जैसे कि मैं प्रथम दृष्टिकोण की बात कर लेता हूं, या फिर चलो दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं, जिसमें आपकी डिग्री जो लग्न की है वो 11 से लेके और 20 डिग्री के बीच में है। तो अगर मान लो 11 सबसे छोटा मान लो, फिर 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें से कोई भी अगर आपकी डिग्री है, अगर 11 के पास पास में है तो आपके अंदर जो अगस्त ऋषि की क्वालिटीज है, जो उनका चरित्र है, वो थोड़ा थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा आपको। लेकिन अगर 15, 20, 25 अगर आपको ऐसे आ रहा है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 19, 20, 18 तक आ रहे हैं, तो आपके अंदर अगस्त ऋषि के जो गुण हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। उनके चरित्र का पूरा प्रभाव आप पर पड़ रहा होगा। अगर जो मैंने आपको बताया है, अंश बताया है, अगर ये थोड़ा है तो उसका प्रभाव थोड़ा ही होगा, जो भी ऋषि है उस जैसा। अगर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका जो अंश है, डिग्री है जो लग्न की, वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये आप पता लगा सकते हो किसी भी इंसान के चरित्र को देखने के लिए कि उस ऋषि से इसका इनका स्वभाव मिलता है या नहीं। अब मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इन ऋषियों का स्वभाव कैसा था। ये आप लोगों को पता है कि नारद ऋषि बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा चीजों को बांटने में लगे रहते थे, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने में लगे रहते थे। तो ये तो आपको, अगर आपको नहीं भी पता तो ये आपको गूगल पर बहुत अच्छे तरीके से इनके नेचर, इनके स्वभाव मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये नेचर तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली में जो लग्न है, अगर आपकी कुंडली में कोई लग्न का ग्रह, यानी कि जो लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का चरित्र भी नीच होता है। जिस इंसान की कुंडली में जो लग्नेश है, यदि वो नीच का होकर बैठ जाए कहीं पर भी, या यदि लग्नेश ही नीच का हो जाए, या फिर लग्न में नीच की राशि में कोई ग्रह बैठ जाए, या फिर लग्नेश में कोई, लग्न में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का चरित्र बहुत ज्यादा खराब होता है। यही अगर इसी का उल्टा ले लो कि किसी भी इंसान के लग्न में यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, बलवान, स्वग्रही, मूल त्रिकोणी और अगर उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान जो है वो, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है। साफ स्वभाव और साफ चरित्र वाला इंसान होता है। जिस इंसान का लग्नेश मजबूत होता है तो ऐसे इंसान का चरित्र भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी इंसान का लग्नेश तो है कमजोर, लेकिन लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, तो ऐसे इंसान का चरित्र खराब होने के बावजूद भी वो समाज से अपनी जो, आपकी जो इमेज है, जो उसकी छवि है, वो छुपा कर रख लेता है। यानी कि वो, उसका चरित्र बहुत गंदा है लेकिन समाज में कभी पता नहीं चलेगा।
लेकिन अगर किसी इंसान का लग्नेश भी खराब है और लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का चरित्र जो खराब है वो पूरे समाज में उसकी थू थू होती है, यानी कि उस इंसान को पूरे के पूरे, उस इंसान के बारे में पूरे के पूरे समाज को सब कुछ पता रहता है। तो ऐसा हम जान सकते हैं किसी भी इंसान की कुंडली में सिर्फ उसके लग्न को देखकर, क्योंकि लग्न क्या होता है, लग्न हम खुद होते हैं। तो हम अपने जब कुंडली में लग्न को देखेंगे तो हम इसी तरीके से ही चीजों को देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए और आप अपने आसपास के जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनकी कुंडली में देखिए लग्न के बारे में। अगर आप सिर्फ लग्न जान जाते हो तो आप सब कुछ जान जाते हो सामने वाले के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर या फिर ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी और भी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। उपाय के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का उपाय दूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है positivesharma23, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं बहुत सारी रेमेडीज देता हूं आप लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली देखूं, तो वहां पर भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डिटेल्स मेरे पास भेज सकते हैं। डिटेल्स में क्या भेजेंगे, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट टाइमिंग और आपका टॉपिक कि किस टॉपिक पर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जो कुछ भी चीज होगी आपके सामने रख दूंगा कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या इसके पीछे का राज है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। फिर दोबारा से एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ऐसे ही रिश्तों में मजबूती बनाकर रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।